कदम शान है ये, माशाअल्लाह। अल्लाह की सरताबा कदम शान है ये। इंसान नहीं इंसान वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है कि मेरी जान है। वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हम और आप जिस रसूल के मानने वाले हैं वो रसूल इमामुल अंबिया है, वो रसूल महबूबे खुदा है, सुभान अल्लाह। वो रसूल मुख्तारे कायनात है। और उस पाक रसूल के हम और आप सब नौकर हैं। बेशक बेशक। इंसान इस दौर में ये गुलामी पेश करता है कि हम आशिक़े रसूल हैं, अल्लाह अल्लाह। हम आशिक़े रसूल हैं, लेकिन दिल पे हाथ रख के आप ये बतलाइए कि हम दावा कर रहे हैं कि हम आशिक़े रसूल हैं, लेकिन हमारे दिल की गहराइयों ने कभी ये बतलाया कि हम हकीकत में रसूल के आशिक़ हैं कि ज़बान से अदायगी करते हैं कि हम रसूल के आशिक़ हैं। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। हमने कभी दर्स दिया अपनी औलादों को कि बेटा रसूल के नौकर बन के रहना, बेटा जो रसूल का बागी हो उससे ताल्लुकात ना रखना। अल्लाह अल्लाह। हमने दर्स नहीं दिया। ये वो रसूल है कि जिसकी शान में अल्लाह कुरान में इरशाद फरमाए वरफ़अना लका ज़िक्रक, ए महबूब तेरा रब तेरे जिक्र को रोज बुलंद करता है। जिस जिक्र को अल्लाह बुलंद कर रहा है हम दावेदारी तो कर रहे हैं लेकिन उस पर पुख्ता अमल नहीं कर रहे हैं। वजह क्या है? हमारा नौजवान तबका तालीम से दूर है। हमारे अंदर उलमाओं का अदब खत्म हो चुका है। हमारे बीच में ये उलमा मौजूद हैं, इनको तुम हकारत की निगाहों से देखते हो। अरे ये तो मौलाना तारीफ है, ये तो फला मौलाना है, ये तो मदरसे में बैठता है, इसकी हैसियत क्या है, इसकी हकीकत क्या है। लेकिन तुम कुरान पाक उठा के देखो, फरमाने रसूल उठा के देखो, दीन इनको नाइब रसूल बताता है। वाह वाह वाह। दीन इनको नाइब रसूल बता रहा है, यानी ये रसूलुल्लाह का नाइब तुम्हारे बीच में मौजूद है और तुम इनसे फायदा ना उठा के दुनिया में मोह हो चुके हो। तुम भूल गए हो कि आदाब उलमा क्या है, तुम भूल गए हो तालिब इल्म क्या है, तुम भूल गए हो मस्जिद के इमाम का अदब क्या है। तुम अपने बच्चे को मदरसे में ना भेज के फक्र से कहते हो हम मदरसे में भेजेंगे बच्चे को। अरे ये वो मदरसा है जिस मदरसे में पढ़ने वाला बच्चा रसूलुल्लाह का मेहमान होता है, रसूलुल्लाह का मेहमान होता है। और पढ़ने के बाद जब उस मदरसे से फारिग होकर इसी मदरसे का मुदर्रिस बनता है तो वो नाइब रसूल बनता है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हमारी बात कितनों को समझ में आई? हम रसूल अल्लाह के इश्क की दावेदारी करते हैं, हमारी दाढ़ियां मुंडी होती हैं। हम कैसे आशिक़ रसूल हैं कि हम सुन्नत रसूल पे अमल नहीं कर पा रहे हैं, हम सीरत रसूल पे अमल नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन हमारा दावा है हम आशिक़ रसूल हैं, हम आशिक़ रसूल हैं। तुम्हारा ये इश्क तुम्हारी बदौलत तुम्हारी ज़बान से तौबा हो सकता है, लेकिन बाद मरने के जब कब्र में जाओगे तो इश्क इसी वक्त कबूल होगा जब तुमने अपनी जिंदगी सुन्नत रसूल पे बसर की। अल्लाह अल्लाह। हम आज बड़े होते जा रहे हैं, हमारे चेहरों पे दाढ़ियां नहीं है। वजह हकीकत में हमारे दिल में अल्लाह का खौफ नहीं है, उसके रसूल का इश्क नहीं है। पूछिए मौलाना तारिफ के वालिद से, जब ये छोटे थे इनको मदरसे में भेजा, मदरसे से निकलने के बाद ये मर्द मुजाहिद आज जब हिंदुस्तान की जमीन पे चलता है तो नाइब रसूल और नकीब अहले सुन्नत के नाम से जाना जाता है। इनके वालिद आज कितना खुश होते होंगे जब उनके सामने इनका बेटा नखाबत कर रहा है। तो इस महफिल में, इस गांव में आप जो बुजुर्ग लोग हैं, आप लोग एक चीज करिए कि अपनी नौजवान तबके को नमाज का आदी बनाइए, नमाज का आदी बनाइए। उनके चेहरों पे दाढ़ी सजवाइए। और बिलखुसूस मैं अपनी माँ और बहनों से गुफ्तगू करने लगा हूँ। मेरी माँ और मेरी बहनों, तुम इस्लाम की असल मुजाहिद हो, तुम इस्लाम की असल मुजाहिद हो। ये तुम पे लाजिम है कि तुम अपने बच्चे को मदारिस में भेजो, तुम अपनी बच्ची को मदारिस में भेजो, तुम अपने बच्चों को नौकरे रसूल बनाओ। तुम्हारी ही वो ताकत है। माँ जब अपने वजूद में आ जाए
फरीदुद्दीन गंज शकर बन जाता है। माँ अपने वजूद में आ जाए तो बेटा निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही बन जाता है। माँ की तरबियत है, माँ की तरबियत। और आप लोगों का भी काम है नौजवान तबके को रसूल का इश्क सिखाएं। इधर के लोगों को आप खामोश करें। भाई साइड में जो हमारे भाई आवाज कर रहे हैं, बिल्कुल आप साइलेंट हो जाइए। सारा काम यहाँ माइक से हो रहा है, तो आप बोलने की बिल्कुल जरूरत नहीं। खामोश हो जाए, मेहमानों की इज्जत किया करें, बात भी माने। दुरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना अल्लाहुम्मा सल्ली मुहम्मद वाला अलैहि। और दो चीजों से हमेशा बच के रहिएगा। दो चीजों से बहुत अहम पैगाम है। कोई शख्स सहाबा की मोहब्बत में अहले बैत को कमतर करे, उसको भी दूर कर दीजिएगा। और कोई शख्स अहले बैत की मोहब्बत में सहाबा को कमतर दिखाए, उससे भी दूरी बना लीजिएगा। हमारा मसलक अहले सुन्नत आला हज़रत फाज़िल बरेलवी वाह वाह सुभान अल्लाह तालीम आला हज़रत ने फरमाई है, तो मजबूती से जो आला हज़रत ने फरमा दिया उस पे अमल करना है, हम अमल पैरा होना है और दुनिया की नहीं सुनना है, दुनिया की नहीं सुनना है। अपने इलाकों के मदरसों को कायम करें, अपने इमामों को मजबूत करें, उलमाओं को मजबूत करें। और हमको जो पैगाम करबला से मिला है, करबला से, वो करबला का पैगाम क्या है कि रसूल की शरीयत पे अमल करना है और रसूल की शरीयत को बचाना है। क्या बात है, सुभान अल्लाह। रसूल की शरीयत को बचाना है, उसको बचाने के लिए हमको इल्म हासिल करना पड़ेगा, इल्म हासिल करना पड़ेगा। और अपनी बात को मैं समेटता हूँ। अभी हमारे बाद भी दो आलिम दीन मौजूद हैं, जिसमें से एक मखदूम सिमना रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के शहजादे भी मौजूद हैं, और मुफ्ती तबरेज़ साहब जो बेहतरीन हिंदुस्तान के खतीब हैं, वो भी अभी आपके सामने आएंगे, आपकी इस्लाह करेंगे। तो इस चंद नसीहतें थीं। और आखिर में हमारा एक पैगाम है, हिंदुस्तान में हम रहते हैं और हमको हमारे दीन ने, हमारे इस्लाम ने सिखाया है कि जिस मुल्क में रहो उस मुल्क से मोहब्बत करो, वहाँ के लोगों के साथ खड़े हो। अगर कोई हमारे साथ खड़ा होता है हमारी परेशानियों में, हमारी खुशियों में, तो ये इस्लाम का एक तरीका है कि एहसान का बदला एहसान, तो हम भी उसके साथ खड़े हैं। अभी हमारे अजीजों ने बताया कि इस गांव के जो प्रधान हैं आशीष मिश्रा साहब, वो हमेशा आपके साथ खड़े रहते हैं, आप लोगों की जरूरियात पे काम आते हैं। तो कल को अगर इनके साथ भी कोई मामला दरपेश आए तो हम मुसलमान खड़े होकर आशीष मिश्रा का साथ दें और मिलजुल के हिंदुस्तान में अमन को कायम करें। चंद लोग जो नाम पे, मजहबों पे लड़ाने की कोशिश करते हैं, उसका खात्मा जरूरी है, उसका खात्मा जरूरी है, क्योंकि हम करबला वाले हैं, हम करबला वाले हैं। तो मैं अपनी बात को समेटता हूँ और इस मजमे में जितने लोग बैठे हैं हाथ उठा के बताएं अपने उलमाओं का साथ देंगे इंशाअल्लाह, बोलो इंशाअल्लाह। अपने बच्चों को आलिम दीन बनाएंगे इंशाअल्लाह, अपने और मस्जिद के इमाम का अदब करेंगे इंशाअल्लाह। जब जुमे की नमाज पढ़ने जाया करिए तो जब इमाम से मुसाफा किया करिए तो मुसाफे में हस्ब हैसियत 10 रुपए 20 रुपए 50 रुपए उसको नजराना किया। जब आप दुनिया में अल्लाह के रसूल के नाइबों की खिदमत करेंगे तो बारोज़ महशर शायद यही तुम्हारी जमानत बन जाए पुलसरात पार कराने, शायद यही जमानत बन जाए। वाखिर दवाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम। पढ़िए एक मरतबा बावाज़े बुलंद नबी और आले नबी पे दुरूद शरीफ का नज़र। इस मजमे की खामोशी दूर करवाइए, खामोश कराइए,
खामोश हो जाए भाई, खामोश हो जाए। काफी सालों के बाद ये जलसा हो रहा है और आवाजें आ रही है, पता नहीं किधर से आवाज आ रही है, कुछ समझ में नहीं आ रही बात, तो बोलने में दुश्वारी हो रही है। कोई मेमोरी नहीं होती है कि आपने लगा दी और चालू हो गई, इसमें भी सोच समझ के बोलना पड़ता है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप बिल्कुल दाएं बाएं साइड के जितने हमारे भाई हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि आप बिल्कुल खामोशी इख्तियार करें, और माँ बहनों से भी गुजारिश है कि आप खामोश बैठे। इमाम इश्क व मोहब्बत अशाह इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी अलैहि रहमतुर रिदवान क्या खूब फरमाते हैं कि मैं तो मालिक ही कहूँगा कि हो मालिक के हबीब, मैं तो मालिक ही कहूँगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूबो मुहिब में नहीं मेरा तेरा। और दूसरी जानिब अच्छे रजा प्यारे रजा फरमाते हैं कि मिट गए मिटते हैं मिट जाएंगे आदा तेरे, मिट गए मिटते हैं मिट जाएंगे आदा तेरे, ना मिटा है ना मिटेगा कभी चर्चा तेरा। एक मैं क्या, एक मैं क्या, एक मेरे ईर्ष्या की हकीकत कितनी, मुझसे 100 लाख तो काफी है इशारा तेरा। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अल्लाह से मिलने अल्लाह के पास गए, ये रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मेराज है, और अल्हम्दुलिल्लाह ताला रसूल के उम्मतियों की मेराज है। ये हम आशिक़े रसूल हैं, हम आशिक़े रसूल हैं। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मेराज से अपने उम्मतियों के लिए तोहफा लाए, वो तोहफा नमाज है, तोहफा नमाज है। हम नमाज से दूर हैं, हम नमाज से दूर हैं। दोस्तों, दुनिया चंद दिन की है, जिस दुनिया के खातिर हम दुनिया की मोह में खो चुके हैं, हम दुनिया के खातिर दीन को भूल के दुनिया में खो चुके हैं। सोचो तुमको अपनी अगली सांस का भी भरोसा नहीं है, अपनी अगली सांस का भी भरोसा नहीं है कि अगले लम्हा क्या हो। जिस दुनिया के लिए हम जंग लड़ रहे हैं, वो दुनिया अगर हमारा साथ छोड़ दे तो क्या होगा। इस दुनिया में भी और दुनिया के बाद भी अगर कोई चीज काम आएगी तो रसूल अल्लाह के इश्क काम आएगा, बेशक बेशक सुभान अल्लाह की मोहब्बत काम आएगी। आप बड़ी खामोशी से सुन रहे हैं, बड़ी खामोशी से। नारे तकबीर। शायद आपको सुभान अल्लाह भी ना कहना आता है, कह के दिखाइए। जिंदा है कौन? अल्लाह यूं ही जिंदा रखे, सलामत रखे, आबाद रखे। आमीन। सरकारे गौसे पाक दस्तगीर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हम मुरीद हैं, और इस जमीन पर सबसे बड़ा इदारा अगर किसी ने कायम किया तो हमारे मुर्शिद सरकारे गौसे पाक ने किया, माशाअल्लाह। और उस इदारे की सिफत क्या है? उस इदारे में जो पढ़ ले वो वक्त इब्नुल अरबी बनता है, वो वक्त सलाउद्दीन अय्यूबी बनता है। मजमा का शोर। बबलू भाई थोड़ा सा पीछे की जो करकराहट है ना वो बिल्कुल साफ कर दीजिए, बेस खत्म कर दीजिए, बेस। नारे तकबीर, नारे रिसालत, बस लगे आला हजरत, जश्ने मेराजुन नबी, औलादे गौसे आजम जनाब गुलाम गौस बगदादी बरेली शरीफ। नारे तकबीर, नारे रिसालत। इस शोर की वजह से मामला बिगड़ रहा है। चलिए हम खत्म करते हैं। इस मजमे में तमाम नौजवान बच्चे बैठे हैं, टोपी लगाए माशाअल्लाह। उनके माँ बाप से मैं गुजारिश करता हूँ
कि अपने बच्चों के सर से ये टोपी उतरने न देना, इनको मदारिस भेजना, इनको आलिम दीन बनाना, हाफिज कुरान बनाना, हाफिज कुरान बनाना। और अल्लाह की बारगाह में दुआ है, अल्लाह इस दुनिया में भी हमको रसूल का आशिक बनाए, और जब दुनिया से कूच कर जाए मौला, कब्र की मंजिलों को भी आसान फरमाए। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमको पहचान लें, हमको पहचान लें, हमको पहचान लें। व आखिर दवाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। हज़रात, मैं काफ़ी देर से ये सोच रहा हूँ कि जलसा इधर होगा कि उधर होगा। मुझे एक बात बताएं, अगर चाहिए तो माइक हम उधर ही भेज देते हैं, क्योंकि जब पूरा काम आप ही लोगों को करना है तो हम लोग यहाँ आराम से बैठ के सुने। इतने महीनों से कमेटी वालों ने मेहनत की है। अभी इंशाल्लाह कमेटी के नाम भी पेश किए जाएंगे। तो देखिए, सैयद वजीहुद्दीन अल मारूफ वजीह मियां ने अच्छा पैगाम पेश किया और टाइम का भी लिहाज रखा।